किसके पास जाऊं? किसके घर में रोटी बनाऊं? कहीं सिलेंडर के लिए लंबी लंबी कतारें लगी तो कहीं लोगों ने हंगामा किया। आंटी आप बताएं क्या स्थिति है? 22 दिन हो गया भैया, सिलेंडर नहीं मिला। आज मना कर रहे हैं, सिलेंडर नहीं मिल रहा है। आप यहाँ कब आए थे? यहाँ मैं आई हूँ 2 घंटे हो गए। अच्छा, चल ये लाइन कब से लगी हुई है? हाँ, जब से लगी है लाइन। आपको क्या परेशानी है? मेरी बुकिंग नहीं हो रही है। आपने ऑनलाइन बुकिंग कराई? नहीं कर ही रहा हूँ, हो नहीं रही है। और यहाँ कब से खड़े? 2 घंटे हो गए। और गैस सिलेंडर मिल नहीं रहा है। 3 दिनों से चक्कर काट रहे हैं। हम बार बार कह रहे हैं मेरा सिलेंडर खाली हो गया। मैं परेशान हूँ कितने दिनों से। आप मेरे अल्सर की पेशेंट हूँ, बाजार का कुछ खा नहीं पाते हैं। ब्लड प्रेशर लो होता जा रहा है। हमारी भी तबीयत ठीक नहीं, तो मेरे को सिलेंडर मिल जाए, मैं घर का खाना बना कर खाऊं, मेरी तबीयत ठीक हो जाए कुछ। कहने को तो हमारा देश एक आत्मनिर्भर भारत बन चुका है। पिछले 10 सालों से हम इसी शब्द का ढोल पीट रहे हैं। हर मंच से यही कहा जाता है कि भारत अब किसी पर निर्भर नहीं है, भारत अब एक आत्मनिर्भर देश बन चुका है। लेकिन दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में पूरे देश ने देख लिया कि इस शब्द में कितनी सच्चाई है और कितना प्रोपेगेंडा है। हाल ही में जब इजराइल और ईरान के बीच युद्ध की स्थिति बनी और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर संकट खड़ा हो गया, तो दोस्तों बस एक ही हफ्ता भी नहीं लगा और हमारे देश में एलपीजी सिलेंडर का सरेंडर हो गया। कई जगहों पर सिलेंडर बुक ही नहीं हो रहे, अगर बुक हो भी रहे हैं तो डिलीवर नहीं हो रहे हैं। और दोस्तों सबसे बड़ा झटका लगा है हमारी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को। जी हाँ दोस्तों, इस संकट के कारण देश के अलग अलग राज्यों में 20% से लेकर 50% तक रेस्टोरेंट्स रातों रात बंद हो गए। क्यों? क्योंकि सरकार का स्पष्ट आदेश है कि कमर्शियल सिलेंडर्स को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, बाद में दी जाएगी। पहली प्राथमिकता डोमेस्टिक सिलेंडर्स को दी जाएगी। अब समस्या समझिए, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पूरी तरीके से निर्भर करती है कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स पर, और जब सिलेंडर ही नहीं मिलेंगे तो खाना कैसे बनेगा? गैस ही नहीं है तो चूल्हा कैसे जलेगा? लेकिन दोस्तों कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस पूरी कहानी में एक और पहलू है जिस पर कोई बात ही नहीं कर रहा, खासकर हमारे देश की गोदी मीडिया। खैर गोदी मीडिया से तो अब पूरे देश को वैसे भी कोई उम्मीद नहीं है। अब बात जरा समझिए आप, जब एक रेस्टोरेंट बंद होता है तो सिर्फ रेस्टोरेंट ओनर प्रभावित नहीं होता, उसके साथ प्रभावित होते हैं हलवाई, हेल्पर, वेटर, क्लीनिंग स्टाफ, किचन वर्कर्स, और सिर्फ यही नहीं, सब्जी सप्लाई देने वाला, मसाले सप्लाई करने वाला, पानी के कैन देने वाला, दूध और दही देने वाला, और रेस्टोरेंट में काम करती हुई बाइयां जो अपना घर चलाने के लिए रोज रेस्टोरेंट में काम करती हैं। मतलब पूरी एक माइक्रो इकोनॉमी एक रेस्टोरेंट के साथ जुड़ी हुई होती है। औसतन एक रेस्टोरेंट में 12 से 15 लोग काम करते हैं, और इनमें से ज्यादातर लोग 300 से 400 रुपए रोज की मजदूरी पर काम करते हैं। मतलब 12 से 16 हजार रुपए महीने की सैलरी पर काम करते हैं। अब जरा गणित समझिए, अगर सिर्फ 10 दिन रेस्टोरेंट बंद रहता है तो एक वर्कर के सीधे सीधे 3 से 4 हजार रुपए उसकी जेब से गायब हो जाते हैं। और ये तो सिर्फ 10 दिन की बात है दोस्तों। एक्सपर्ट्स का आंकलन कहता है कि यह संकट 3 से 6 महीने तक भी खिंच सकता है, क्योंकि ईरान जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल को टक्कर दे रहा है, उससे ऑयल सप्लाई चेन्स पूरी दुनिया में प्रभावित हो सकती हैं। अब सोचिए दोस्तों, अगर ये संकट 3 से 6 महीने चला तो क्या होगा? फिर वही दृश्य दिखाई देंगे जो हमने कोविड-19 पेंडेमिक के समय देखे थे। मासिव लेवल पे जॉब लॉस, छोटे बिजनेस बंद हो गए, लाखों लोग बेरोजगार हो गए, और उसका सीधा असर पड़ेगा भारत की अर्थव्यवस्था पर। अब सबसे बड़ा सवाल, सरकार क्या कर रही है इस संकट के बीच में? क्या सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है? जी नहीं दोस्तों, सरकार अपना काम कर रही है। सरकार हमें आश्वासन दे रही है। जी हाँ दोस्तों, सरकार कह रही है सब कुछ ठीक है, कोई संकट नहीं है हमारे देश में, सब अफवाहें हैं, सब कुछ ऑपोजिशन की ड्रामेबाजी है। वाह! जो लोग सिलेंडर बुक नहीं कर पा रहे हैं, जिन लोगों के घर बुकिंग होने के बावजूद सिलेंडर नहीं पहुंच रहा है, जो रेस्टोरेंट्स बंद हो गए हैं, जो हजारों वर्कर्स आज घर पे बैठे हैं, ये सब ड्रामेबाजी है। दोस्तों हमें यह पैटर्न पहले भी दिख चुका है। 2016 में जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, याद कीजिए, जब हमारे देश में नोटबंदी हुई थी, उस समय भी सरकार द्वारा यही कहा गया था कि हमारे सिस्टम में कैश की कोई कमी नहीं है, सब कुछ ठीक है। और फिर क्या हुआ था? एटीएम के बाहर लंबी कतारें लग गई थी, हजारों शादियां प्रभावित हो गई थी, और छोटे व्यापार हमेशा के लिए तबाह हो गए थे। फिर आया कोविड का समय। शुरुआत में सरकार ने तब भी बोला कि पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कोविड कोई हेल्थ इमरजेंसी नहीं है, कोविड से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर पूरे देश ने देखा लॉकडाउन, लाखों मौतें और लाखों परिवार बर्बाद।
और अब फिर वही बात, सरकार फिर से बोल रही है कि कोई संकट नहीं है हमारे देश में गैस सिलेंडर्स का, एलपीजी क्राइसिस में कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, पेट्रोल के दाम स्थिर रहेंगे, लेकिन कब तक स्थिर रहेंगे ये स्पष्ट नहीं किया। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच अब मेन सवाल ये है कि हमें क्या करना चाहिए। अगर ये संकट लंबा खिंचता है तो हमें अपनी तैयारी किस तरीके से करके रखनी होगी। सबसे पहले आपको ऑनलाइन सिलेंडर बुकिंग बार बार ट्राई करते रहना चाहिए। अगर बुक हो जाए तो डिले बिल्कुल भी मत कीजिए। दूसरी बात, घर में 1 से 2 इंडक्शन स्टोव जरूर रखिए, इमरजेंसी में ये बहुत काम आएंगे। तीसरी बात, अपनी गाड़ियों में पेट्रोल का फुल टैंक रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर ऑयल सप्लाई प्रभावित हुई तो पेट्रोल डीजल पर भी काफी असर पड़ सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण, कैश की लिक्विडिटी अपने पास रखिए, क्योंकि किसी भी संकट के समय में कैश ही सबसे बड़ा सहारा होता है। दोस्तों, देश चलाने के लिए सिर्फ नारे काफी नहीं होते। आत्मनिर्भरता सिर्फ भाषणों से नहीं आती, वो आती है मजबूत सप्लाई चेन बनाने से, एनर्जी सिक्योरिटी से, संकट की तैयारी से और एक अच्छी फॉरेन पॉलिसी से। आज हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग चुका है। आज एलपीजी का संकट हमारे देश में मंडरा रहा है, कल कुछ और भी हो सकता है। इसीलिए सिर्फ सरकार के भरोसे मत रहिए, खुद की तैयारी स्वयं कीजिए, क्योंकि इतिहास गवाह है, जब संकट आता है तो सबसे पहले सिस्टम नहीं, आम आदमी जूझता है। सोचिए, समझिए और तैयार रहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।